एक गांव में विनय बाबू नामक एक लड़का था। वह शांत स्वभाव का था, साथ ही डरपोक भी था। उसके बचपन में ही माँ बाप गुजर गए तो उसके दादा ने ही उसे बड़ा किया। 1 ही एकड़ जमीन में वह तरकारियां उगाता था और पास ही के शहर में बेचता था। विमला से शादी होने के 1 साल के अंदर उसका दादा मर गया। ऐसे तो विनय बाबू ने दहेज नहीं मांगा, पर विमला के माँ बाप ने अपनी बेटी को 5 लाख रुपयों की रकम दी। एक दिन रात को अपने पति को भोजन परोसती हुई विमला ने कहा, हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे? यही काम करते रहेंगे तो हमारी तरक्की ही नहीं होगी। मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, 1 एकड़ जमीन भी बेच देंगे और शहर में पंसारी की एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। विनय बाबू ने संदेह व्यक्त किया। शहर में घर का किराया बहुत ज्यादा होता है, तो हम शहर कैसे जाएंगे? एक काम करना, कल सब्जियों को बेच डालने के बाद कोई खाली घर ढूंढना, पर याद रखना किराया ज्यादा ना हो। इस माह में ही व्यापार शुरू कर देंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। दूसरे ही दिन विनय बाबू सब्जियों को बेचने के बाद पत्नी के कहे अनुसार घर ढूंढने निकल पड़ा। उसे कहीं भी कम किराए पर कोई घर नहीं मिला। शाम को शहर के बाहर एक पुराना घर उसे दिखाई पड़ा। विनय बाबू ने वहां जाकर 4-5 बार दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या चाहिए? आपके घर में किराए पर देने के लिए कोई हिस्सा है? विनय बाबू ने पूछा। बूढ़े ने विनय बाबू को नक से शिख तक गौर से देखा और कहा, मैं इस घर को बेचकर अपने बेटे के साथ रहने चला जाना चाहता हूँ। 1 साल के पहले ही मैंने 5 लाख रुपए देकर इसे खरीदा। उसी कीमत पर तुम्हें दे दूंगा, खरीदोगे? मैंने अंदर जाकर पूरा घर देखूं। इतना बड़ा घर मेरे गांव में भी इस दाम पर नहीं मिलेगा। पर पूरी रकम वह दे दे तो व्यापार करने के लिए क्या बचेगा? वह सोच में पड़ गया। विनय बाबू को सोच में मग्न देखकर बूढ़े ने कहा, ठीक है, 1 लाख रुपए कम कर दूंगा। खरीदना हो तो हफ्ते भर में आ जाना। विनय बाबू दूसरे दिन विमला को शहर ले गया। उस विशाल घर को और पिछवाड़े के बगीचे को देखकर विमला बहुत प्रसन्न हुई। खेत बेच दिया और पति पत्नी ने उस घर को खरीद लिया। अच्छा, मुहूर्त देखकर 1 हफ्ते में ही गृह प्रवेश भी कर लिया। विमला ने घर को अच्छी तरह से सजाया और 2 खिड़कियों वाले कमरे में बड़ा पलंग भी डलवाया। उस रात को भोजन कर चुकने के बाद विमला ने जम्भाई लेते हुए कहा, ये हमारा अपना घर है। 1 हफ्ते से दिन रात इसे सजाते सजाते थक गई हूँ। आज आराम से सो जाऊंगी। खिड़की से ठंडी हवा चल रही थी तो लेटते ही पति पत्नी दोनों सो गए। आधी रात को कोई भयंकर आवाज सुनाई पड़ी तो दोनों चौंक कर उठे। देखा कि पलंग हिल रहा है, कमरे में रखा सामान डोल रहा है। भय के मारे वे कांप रहे थे। इतने में विकृत हंसी के साथ एक सवाल भी सुनाई पड़ा। वे दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। उस भयंकर स्वर ने एक और बार पूछा। विमला ने साहस बटोरा और कहा, आयन, हम नहीं जानते। दूसरे ही क्षण उनकी पीठों पर चाबुक की 2 मारें पड़ी। वे दोनों दर्द के मारे जोर से चिल्ला पड़े। उनकी चिल्लाहटें सुनते हुए और विकट अट्टहास करते हुए उस विकृत स्वर ने उन्हें चेतावनी देकर कहा, ये पूरी रात वे सो नहीं पाए। वे समझ गए चूंकि इस घर में भूत है, इसीलिए उस बूढ़े ने घर सस्ते में बेच दिया और उनके मत्थे माँ एच दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दूसरी रात को इसी भीषण स्वर ने फिर सवाल किया, पिशाच, कृपया हमें छोड़ दो, हमें मत सताओ। पति पत्नी ने विनती की, फिर भी उन्हें चाबुक की मारें सहनी ही पड़ी। तीसरी रात को जब वही सवाल दोहराया गया तो पति पत्नी ने कहा, हमारे लिए भगवान हो, हम पर दया करो। फिर भी चाबुक की चोटों से वे बच नहीं पाए। तब से लेकर हर रात को वह अदृश्य स्वर वही सवाल पूछता रहा। किसी भी उत्तर से बड़ी प्रशंसा सुनने के बाद भी उन्हें वह चाबुक से मारता रहा। इस भय और पीड़ा के कारण विनय बाबू व्यापार भी शुरू कर नहीं पाया। एक दिन की शाम को उनका नया घर देखने के लिए विमला की मौसी का बेटा उनके घर आया। पूरा घर देखने के बाद उसने कहा, ये घर तो काफी बड़ा है। 10 लाख रुपए देने पर भी ऐसा घर नहीं मिलेगा। 4 लाख रुपयों में ही कैसे खरीद लिया? आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने पूछा। विनय बाबू और विमला ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुप रहे।
मौसी के बेटे को जल्दी भेजने के ख्याल से विमला ने अंधेरा होते ही खाना परोसा। फिर भी वह चले जाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर तक वह इधर उधर की बातें करता रहा और कमरे के एक कोने में चटाई बिछाकर लेटने की तैयारी करने लगा। क्या आज जाने का इरादा नहीं है? इस रात को क्या यहीं रहोगे? विमला ने निराशा भरे स्वर में पूछा। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? कल सवेरे शहर में थोड़ा सा काम है, उसे पूरा करके जाऊंगा। रात को यहीं रहोगे तो तुम चाबुक की मारों से बच नहीं सकते। चाबुक और मारे, बात क्या है? उसने पूछा। विनय बाबू ने दखल देते हुए कहा, घर में मच्छर ही मच्छर हैं। वे डंक मारेंगे तो समझ लेना कोई चाबुक से मार रहा है। बेचारी विमला ये देख नहीं सकती। अब विमला से रहा नहीं गया। उसने पूरा विषय उसको सविस्तार बताया और कहा, किन 3 लाख भी मिल जाए तो हम इसे बेच डालना चाहते हैं। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, इसके बारे में कल सोचेंगे। कहते हुए वह चटाई पर लेट गया। आधी रात होते ही वह भयंकर स्वर सुनाई पड़ा। चिंताग्रस्त विनय बाबू चौंक कर उठ बैठा। न भगवान हमें बचाओ, कहते हुए वह चिल्लाने लगा। गांव से आए उस युवक का नाम भगवान दास था। वह इस चिल्लाहट को सुनकर जाग पड़ा। वह भयंकर स्वर फिर से बोला, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? भगवान हूँ, भगवान। जब मालूम हुआ कि हर रात को आते हो, हमारे बंधुओं को चाबुक से मारते हो, डराते धमकाते रहते हो, तो तुम्हारा अंत करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। किसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे अभी नींद आ रही है, कल बताऊंगा कि तुम आखिर हो कौन। भगवान दास ने गंभीर स्वर में कहा। उस कंठ स्वर ने पूछा, वह बात भला कैसे बता सकूंगा? कल मैं तुम्हें जब इमली के किसी पेड़ से बांध दूंगा, बोतल में बंद करके जब मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, सुलगती आग में तुम्हें जब फेंक दूंगा, तब बताऊंगा कि तुम कौन हो। जोर से हंसते हुए भगवान दास ने कहा। यह सुनते ही भूत भय के मारे चिल्लाने लगा और कहने लगा, इन शब्दों के साथ ही एक छोटी सी गठरी पलंग पर गिर पड़ी। गिरने की वजह से गठरी खुल गई और सोने की अशर्फियां पलंग पर बिछ गईं। इतनी अशर्फियों को देखकर विनय बाबू और विमला स्तंभित रह गए। भगवान दास ने उसकी पीठ थपथपाई तो कांपते हुए बोला, मैं कौन हूँ? ओके, तुम विनय बाबू हो, एक मर्द हो, इस घर के मालिक हो। पुरुष होकर तुम्हें यूं भयभीत होना नहीं चाहिए, इतनी कायरता नहीं दिखानी चाहिए। जो डरते हैं उन्हें दूसरे लोग डराते हैं। तुम दोनों ने उस पिशाच का आवश्यकता से अधिक आदर किया, बड़ी नरमी से पेश आए, इसीलिए वह तुम्हें और डराता रहा। भूत, पिशाच और चोर, दुष्ट भी लोगों की कायरता और डर से पनपते हैं और पुष्ट होते हैं। साहस और निर्भयता के सामने बलवान शत्रु के भी पांव उखड़ जाते हैं। जब तक तुम डर के मारे गिड़गिड़ाते रहे, उसकी हिम्मत बढ़ती रही। मैंने जब उसे धमकाया तो वह भाग निकला। अब तक तुमने जो कष्ट सहे, उसके लिए उसने मुआवजा भी चुकाया। अब तो जान गए ना हिम्मत में कितनी ताकत है। कल ही से व्यापार शुरू कर देना और निश्चिंत होकर सोना। और मुझसे छोटे हो, पर तुमने जीवन सत्य बताकर मेरी आंखें खोल दी। हमें भूत की पीड़ा से छुटकारा भी मिल गया और तुम्हारे कारण धन भी प्राप्त हुआ। तुम्हें ऐतराज न हो तो जो व्यापार मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसमें तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। साथ रहोगे तो डर नहीं होगा, कोई चिंता भी नहीं होगी। तुमने ठीक ही कहा, हिम्मत में ताकत है। भगवान दास ने विनय बाबू के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया।